Hello everyone, welcome to Dream Achievers. Myself Shivangi, and today we will discuss about concept of teaching and teaching philosophy. Uh, it's session for basically dedicated to UGC net aspirant. Okay, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग फिलोसफी के बारे में। इसमें देखेंगे कि बेसिकली टीचिंग का मीनिंग क्या है, कुछ फिलोसफीज दी गई थी टीचिंग के लिए, उसके कॉन्सेप्ट में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना हम सेशन। पहले हम देखें कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। बेसिकली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो उसका सोल पर्पस क्या होना चाहिए, उसका जो एक मीनिंग है वो होना क्या चाहिए। बेसिकली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन, लर्निंग और टीचिंग, ये जो है हमारे तीनों टर्म्स, ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन एजुकेशन जो है ना, वो उसका एक काफ़ी वाइड मीनिंग होता है उसका। लाइक एजुकेशन जो है ना, एक बहुत ही नेसेसरी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। अगर हमारा डेवलपमेंट हो, अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, या फिर अगर हम सोसाइटी लेवल पे उसकी बात करें, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करें, तो एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक एजुकेशन होगा हमारे पास तभी हम लॉजिकली किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। हम हर चीज़ के बारे में लॉजिकल सोच पाएँगे कि अगर किसी ने मुझे हमें ये कह दिया है कि अगर ये बोला कि दिस इज़ अ मैंगो, तो हमारे पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ये मैंगो है या नहीं है, या फिर है तो क्यों है? इसे क्यों बोला जा रहा है? फिर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इन सारी चीज़ों के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो होनी चाहिए, वो होती है हमारी एजुकेशन के थ्रू हमें आती है। जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगा, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक हम न मतलब लीगली जो है हम किसी भी चीज़ पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता होगा, को किसी ने कह दिया कि ये चीज़ करेक्ट है, तो हम उसको एज़ इट इज़ उसी को ही करेक्ट मान लेंगे। हमारी अपनी जो है क्रिटिकल थिंकिंग वो नहीं डेवलप होती है। बेसिकली एजुकेशन जो हो, इसके लिए इसका पर्पज़ होता है। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि वो फॉर्मली हो, अगर हम स्कूल में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, वहाँ पे लर्निंग हो, वो एजुकेशन, वो एक होल एजुकेशन का जो मीन है, वो वहाँ पे ही नहीं डिफाइन हो जाता है। एजुकेशन मतलब रिलेटेड टू लर्निंग, और लर्निंग जो होती है वो हमारी थ्रू आउट लाइफ होती है। हम लाइफ के हर एक फेज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। एक उसका फॉर्मल रूप होता है, एक इनफॉर्मल होता है, बट बोथ आर नेसेसरी। ठीक है? तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा एजुकेशन का, वो जो है लर्निंग है। ठीक है? लर्निंग से ये नहीं मतलब कि बिल्कुल एक क्लासरूम टाइप ऑफ लर्निंग हो। ये बियॉन्ड दैट यू लर्न समथिंग न्यू एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ, आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। ओके, तो एजुकेशन का जो मीनिंग हुआ। फिर अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग जो है, अगर टीचिंग को एक टर्म दें तो एक फैसिलिटेटर होता है लर्निंग का। अगर हमको कोई चीज़ सीखना है, तो कोई हमें बताएगा। ठीक है? वो टीचर हो सकता है, वो हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। तो टीचिंग हर वे में होती है। ठीक है? एक फॉर्मल रूप होता है उसका, एक इनफॉर्मल होता है। बट फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग कोई भी जिससे हम अपनी चीज़ों को सीख रहे हैं, अगर कोई चीज़ हमको सीखनी है तो हम जिसके भी थ्रू सीख रहे हैं, वो उसके लिए हमारा फैसिलिटेटर हो जाएगा। और टीचिंग जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग है। लेकिन ये वन वे कभी नहीं होती है। टीचिंग और तभी सक्सेसफुल है जब वो टू वे हो। ठीक है? अगर हम बात करें कि टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है तो वो हमारी लर्निंग पे। लाइक टीचिंग टीचिंग और लर्निंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू है ईच अदर। ओके, नेशनल पॉलिसी हमारी जो है थी 1986 में, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। लाइक टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट, टू डिवाइस appropriate मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटी। लाइक टीचर जो है ना, उसको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इनोवेट कर सके चीज़ों को, एक एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, लाइक जिसके थ्रू, जिसको यूज़ करके नए-नए इनोवेशन के थ्रू, नए-नए मेथड के थ्रू, नया मेथड बोला है सिखाने के लिए, मतलब बेसिकली चिल्ड्रन जिससे बहुत आसानी से चीज़ों को कैच कर पाए। टीचिंग का वो मतलब नहीं कि हम बहुत ही बड़े-बड़े लैंग्वेज में हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, बड़े-बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं रहा। टीचिंग बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता। टीचिंग ऐसा है कि कोई भी चीज़ आप उस बोल रहे हो, तो आप एक बिल्कुल इलिटरेट पर्सन जिसे बोल सकते हैं, उसे चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, बट आपकी लैंग्वेज, आपका टीचिंग फॉर्म ऐसा होना चाहिए, आपका टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि उसको वो चीज़ें जो है समझ में आए। तो ये तो हो गई हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका। ठीक है? प्रोसेस ऑफ अगर टीचिंग की बात करें तो वो सेम नहीं होती है, जैसे प्रोसेस ऑफ लर्निंग की तरह वो नहीं होती है। अगर हम टीचिंग की बात करें तो वो एक टाइप का थ्योरी है।
ठीक है? जिसमें बहुत सारे जो है हमारे रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं और ये सारे जो है ना ये मतलब मैक्सिमम लर्निंग मतलब जो चिल्ड्रन है ना उसको कितनी मैक्सिमम लर्निंग हुई ये उसपे बेसिकली जितने भी हमारे मेथोडोलॉजी बनी है टीचिंग की, जितना भी उसमें इनोवेशन किया जाता है वो सिर्फ़ इस मीन को अचीव करने के लिए किया जाता है कि जो मैक्सिमम लर्निंग हो सके, मैक्सिमाइज़ हो जा सके लर्निंग जो है हमारे चिल्ड्रन के पार्ट से अगर हम देखें तो, ठीक है? फिर जो हमारा है अगर हम कुछ व्यूज़ जो हैं हमारे कुछ फिलोसोफर हुए जिनके कुछ व्यू हैं हमारे एजुकेशन पे, तो हम उसको अगर देखें वन बाय वन तो अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि एजुकेशन इज़ एज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। लाइक एजुकेशन जो है ना वो एक मैनिफेस्टेशन की तरह है जो मैन में ऑलरेडी है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन है, जो ऑलरेडी है बस उसको थोड़ा-सा हम अ, मोल्ड करते हैं, थोड़ा-सा उसको एक प्रॉपर फॉर्म दे सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, ठीक है? अरिस्टोटल ने कहा कि एजुकेशन जो है वो ना क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। लाइक क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड मतलब ऐसा माइंड जो चीज़ों को लॉजिकली सोच पाए साउंड माइंड आप वो समझ सकते हैं ना टर्म। तो बेसिकली एरिस्टोटल ने जो डिफाइन किया एजुकेशन को कि हम क्रिएट करें, साउंड माइंड को क्रिएट करें, लाइक वो चीज़ों को समझ पाए, क्या अच्छा है, क्या गलत है, किसी चीज़ पे अपनी जवाबदेही तय कर पाए कि हमें यहाँ पे ये चीज़ बोलनी चाहिए, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज़ कोई भी उसको एक चीज़ दी गई तो क्रिटिकली उसको सोच पाए। वो अगर नेचर में भी है, कहीं भी बैठ रहा है तो वो ऑब्जर्व कर पाए चीज़ों को कि लाइक ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? मतलब उसकी थिंकिंग जो हो ना वो बिल्कुल हमको ऐसे उसको बिल्ड करना होता है, ठीक है? अ, अगर हम जॉन डवे की बात करें तो जॉन डवे ने मतलब उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो ठीक है, एक पावर की तरह है, ठीक है? पावर बाय व्हिच मैन इज़ अवेलेबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। लाइक एजुकेशन एक तरीके का ऐसा पावर है जिसके थ्रू जो है कोई भी पर्सन ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो कंट्रोल कर लेता है अपने एनवायरनमेंट को और अपनी पॉसिबिलिटी को अचीव करने के लिए। लाइक अपने अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मोल्ड करते हैं। लाइक अगर हमें हमें अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो हम अपने एजुकेशन के थ्रू हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें बेसिकली अगर हमें एग्ज़ाम देना है, तो हमको उसके लिए क्या चीज़ पढ़ना है, कि किस चीज़ को हम पढ़ के जो है आगे हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे, तो वो सारी चीज़ों को ना उसको मतलब कंट्रोल करना है। एनवायरनमेंट बेसिकली एनवायरनमेंट ये नहीं है, एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है। हम घर में रह रहे हैं, तो घर हमारा एनवायरनमेंट है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी हमारा एनवायरनमेंट है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ओके? अगर हम बात करें फॉरेबल की, तो फॉरेबल एजुकेशन का जो प्रोसेस था, उन्होंने मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट मतलब इनर पोटेंशियल को डेवलप इस तरीके से किया जाए कि वो पार्टिसिपेट कर पाए मीनिंगफुल वे से हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। मतलब किसी चाइल्ड का माइंड इस तरीके से या डेवलप किया जाए कि उसका इनर पोटेंशियल हो, वो जो है पार्टिसिपेट करे मीनिंगफुली, ठीक है? हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो इस उसकी थिंकिंग इस लेवल की हो, ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया पूरा सोल पर्पस या फिर कुछ और फिलोसोफर जो मतलब एजुकेशन के बारे में हमें बताए, ठीक है? कुछ फिलॉसफीज़ हैं जो मेजर फिलॉसफी हमारे पूछता है एग्ज़ाम में उनको हम देखते हैं एक बारी की फिलॉसफी कुछ-कुछ फिलॉसफी है लाइक रियलिज़्म हो गया, प्रैग्मैटिज़्म हो गया, बिहेवियरिज़्म हो गया, ये कुछ फेमस फिलॉसफीज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेलेबल है और हमको अपने बेसिक लर्निंग में भी इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम एज़ अ टीचर हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। बेसिकली हमको हम बच्चा जो है जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी नीड क्या है, उसको हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। टीचिंग जो एप्टीट्यूड है बेसिकली वो इसके लिए ही इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि आप आगे जाके फ्यूचर में टीचिंग करने वाले हैं। तो आप अ, किस तरीके से अपनी बात को पहुँचाएँ कि जो है हमारा फर्स्ट बेंच से जो लास्ट बेंच तक का बच्चा है, वो भी उस चीज़ को ना एग्ज़ैक्टली जो है कैच कर पाए, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली 3 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है या फिर हद सारी ही चीज़ें एजुकेशन सिस्टम की अगर ना बात करें तो भी हर चीज़ें हैं। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो क्यों है? कैसे है? क्या है? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन दिमाग में आता है। हम किसी भी चीज़ की बात करें, अगर हम एनटीए नेट एग्ज़ाम की ही बात करें, हमें नहीं पता होता नहीं या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता, अगर उसके सामने हम बात रखें तो वो या फिर बोलें कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम तो वो पूछेगा कि ये क्यों होता है? कैसे होता है ये? इसका प्रोसीजर क्या है? और ये क्या है बेसिकली? ठीक है? तो हर एक चीज़ें जो होती है ना मतलब अगर किसी हम अननोन पर्सन के पास उसको लेके जाएँ या फिर नोन ही, फिर भी जो सबसे पहले 3 चीज़ें जो आती है दिमाग में कि किसी चीज़ को लेके वो होती हैं व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है? तो एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बेसिकली इसी 3 ये कह सकते हैं इसके 3 पिलर है जिस पे वो रन करता है। बेसिकली अगर सारे कॉन्सेप्ट को देखें तो वो गोल-मोल इसके आगे-पीछे ही हमारा घूमता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन वाई जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि और फिलोसफी जो है ना इसका बहुत ही प्रॉपरली आंसर देती है। ठीक है। अगर हाउ की बात करें कि ये चीज कैसे हुई, तो ये जो साइकोलॉजी है, ठीक है, किसी चीज को मोल्ड करना कैसे हुआ, वो साइकोलॉजी इसको डिसाइड करती है बेसिकली। और व्हाट इज क्या है या फिर क्या चीजों की हमें जरूरत है, वो हमारी एक सोशल नीड हो गई। तो बेसिकली अगर हम बात करें फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये हमारे जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है। तो हमारा जो पहला फिलोसफी है हमारा एजुकेशन का, वो है हमारा आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की अगर बात करें तो ये हमारा बेसिकली अगर आइडियलिज्म है तो ये जो है हमारा एक वर्ड से मिलके बना है जिसको हम आइडियल बोलते हैं। तो आइडियल जो है बेसिकली वो हमारा होता है माइंड एंड सेल्फ। ठीक है। इसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो लाइक स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है। माइंड एंड सेल्फ ये हमारा रिलेटेड होता है स्पिरिचुअलिज्म से। ठीक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें आइडियलिज्म में, तो वो मतलब डिस्कवर करना ईच इंडिविजुअल एबिलिटी एंड फुल मॉरल एक्सीलेंस इन ऑर्डर टू बेटर सर्व सोसाइटी। लाइक अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो वो मतलब उसका जो सोल पर्पस है वो डिस्कवर करना, मतलब एवरी पर्सन की एबिलिटी को, ठीक है, उसका उसको मोरल एक्सीलेंस से फुलफिल करना और उसको इस तरीके से बिल्ड करना कि वो जो है ना कि बेटर सर्व कर सके हमारी सोसाइटी को। ठीक है। जो करिकुलर इम्फेसिस होता है और फिर सब्जेक्ट मैटर की बात करें अगर लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन, ये बेसिकली आइडियलिज्म के ज्यादा करीब माने जाते हैं। ठीक है। वैल्यू वैल्यू जो होते हैं या फिर एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग की बात करें, अगर जो रियल नॉलेज है हमारी, वो हमारी जो परसीव होती है वो माइंड से होती है। लाइक अगर जो है हमारे आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है इस पे है कि जो हमारी रियल नॉलेज है वो हमारी माइंड से परसीव होती है। और जो है वो एक बहुत और माइंड जो है हमारा ना वो मोर इम्पोर्टेंट है देन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। जो हमारी सेंसेस से हमें जो नॉलेज ऑब्टेन होती है उससे ज्यादा जो है हमारा जो है जो नॉलेज हमें माइंड से परसीव होती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो इसके मेन प्रोपोनेंट जो थे हमारे फॉरबल थे, कॉन्ट, प्लेटो, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो जो थे, इनके मेन प्रोपोनेंट थे आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म बेसिकली अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें कि आइडियलिज्म क्या है, तो आइडियलिज्म बेसिकली डील अबाउट माइंड एंड सेल्फ। ठीक है। माइंड से जो चीजें हमें परसीव हुई, स्पिरिचुअलिज्म अपने आप को खोजना। ठीक है। आइडियलिज्म इज बेसिकली अबाउट दिस। ओके। अगला जो हमारा है वो है हमारा रिलेटेड है नेचुरलिज्म से। तो नेचुरलिज्म जो है ना वो है एक मिनट, नेचुरलिज्म जो है वो फिलोसफी जो है एजुकेशन की, वो हमारी डेवलप हुई थी 18th सेंचुरी में। ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट नेचर रिप्रेजेंट द होलनेस ऑफ रियलिटी। यह मतलब इसमें नेचुरलिज्म है तो इसने बेसिकली नेचर की बात कर रखी है कि जो सब चीज है वो डिपेंड है हमारा नेचर पे। नेचर ही है जो है पूरा सारी रियलिटी को, एक सिंगल चीज है नेचर जो पूरा रिप्रेजेंट कर सकता है उसको। एजुकेशन जो है वो मोस्ट मस्ट कन्फर्म दैट नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। लाइक एजुकेशन जो है ना वो जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट की, वो बेसिकली उससे ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है। नेचुरलिज्म जो है वो हमारा आइडियलिज्म का जस्ट अपोजिट है, अगर इसको हम कॉन्ट्ररी बोल सकते हैं। लाइक नेचुरलिज्म इज अपोज टू आइडियलिज्म। लाइक उसने माइंड की बात की है कि माइंड टू मैटर एंड होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल वर्ल्ड नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है। उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात किया हुआ है, इसने इसमें जो है हमारा मटेरियल वर्ल्ड का बात किया हुआ है। लाइक नेचुरलिज्म का यानी नेचर हमारा एनवायरमेंट जो है हम इससे सीखते हैं। बेसिकली नेचुरलिज्म इस पे बेस्ड है। नेचुरलिज्म जो है ना वो फिलोसॉफिकल पोजीशन अडॉप्टेड बाय दोज हु अप्रोच फिलोसफी फ्रॉम प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। इनका जो पॉइंट है वो ज्यादा जो है हमारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैच करता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे जो सेंसेस हैं वो गेटवे हैं हमारे नॉलेज के। ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि सेंसेस जो है, हम सेंसेस के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है। कहीं कहीं हमको बोला गया है कि नेचुरल जो सेंसेस हैं हमारे वो गेटवे ऑफ नॉलेज हैं। और नेचर जो है हमारा वो सारा हमारा सारे नॉलेज का सोर्स जो है वो हमारा नेचर है, ऐसा नेचुरलिज्म जो है वो बोलता है। और जो माइंड है वो सबऑर्डिनेट है नेचर का। ठीक है। अगर हम एजुकेशन प्रोसेस जो है ना अगर हम नेचुरल सेटिंग में करें, लाइक बच्चा जिसमें डेवलप हुआ है, जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरलिज्म इस पे ज्यादा फोकस करता है कि अगर उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर हम उसको सिखाएं तो वो जो है बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा, बहुत अच्छे से चीजों को सीख पाएगा।
ठीक है, बजाय उसको अगर हम मैनिपुलेट करें, उसको फोल्ड करें कि नहीं वो तुम दूसरे तरीके से सीखो। मतलब इट्स बेसिकली अबाउट जो आपका नेचुरल बिहेवियर है उससे हम चीजों को सीखें। ठीक है, इसमें इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो थे हमारे टैगोर, रॉसे एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने जो है मतलब नेचुरलिज्म को जो है सपोर्ट किया। ठीक है, नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो नेचुरलिज्म में जो एक है हमारा फिलोसफी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लाइक नेचुरल काइंड्स, नेचुरल एल्गोरिदम, मैथमेटिकल रियलिज्म। फिर इपिस्टेमोलॉजी जो है वो भी इससे रिलेटेड है, लाइक कोरस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ, मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, द साइंटिफिक मेथड, स्टैटिकल सिग्निफिकेंस एंड बाइसनल इंटरफेरेंस। इथिक्स जो है हमारा वो भी इससे रिलेटेड है, लाइक एथिकल न्यूट्रलिज्म, कॉग्निटिव गेम, डिसीजन थियरी एंड मोरल रियलिज्म। रिजल्ट्स की अगर बात करें, द सुपर नेचुरल यूनिफॉर्म एंड प्रियोरी मेटाफिजिक्स, कंस्पिरेसी ड्राइवन स्टेकिपिस ट्रूथ रियलिटिज्म। ठीक है, फिलोसफी ऑफ माइंड जो है हमारी लाइक मटेरियलिज्म, साइकिलिज्म या फिर मेटाफिजिक्स की बात करें जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, साइंटिफिक रियलिज्म है, मतलब कॉन्सेलाइजिंग एवं साइंस। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए नेचुरलिज्म जिनको कंसिस्ट करता है। अगर हम बात करें फिर प्रैग्मेटिज्म की, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन होता है कि प्रैक्टिस या एक्शन, मतलब जो हम करके जो हम सीखते हैं। ठीक है, ये इस पे ज्यादा डिपेंड करता है कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मतलब करके सीखो, वॉट एवर इज यूजफुल इज गुड एंड वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल। ठीक है, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, मतलब जो भी चीजें यूज में आती हूँ, जो चीजें बेकार पड़ी हो उनका कोई मतलब नहीं है, जो चीजें यूज में आए उनका मतलब है वो अच्छी है, या फिर जो अच्छी है वो यूज में आए। ठीक है, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो ये जो मतलब फैक्ट्स है, फैक्ट्स और फोकस करता है डूइंग पे। मतलब प्रैग्मेटिज्म जो है लाइक डूइंग या फिर एक्शन को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, अगर हम मोर फोकस बात करें, इट इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोसेस रेदर देन कंटेंट, दैट मींस रेदर देन एंड ऑफ लर्निंग। मतलब ये ज्यादा फोकस होता है प्रोसेस में, मतलब कोई बच्चा जो है सीख रहा है तो वो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन उसने बाद में सीखा उसके ग्रेड क्या है, उस पे ज्यादा फोकस नहीं होता है प्रैग्मेटिज्म का। उसका जो ज्यादा फोकस होता है कि वो होता है लर्निंग के टाइम पे, वो कितना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाए, कितने अच्छे तरीके से लर्न कर पाए, मतलब जो प्रोसेस है उस पे जो है प्रैग्मेटिज्म ज्यादा फोकस करता है। Built around pressing and current issue, need an experience of learner to be taught in the form of problem solving rather than through dry subject matter. Like कोई भी चीज जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो रास्ते से चलते हुए देख रहा है, और फूलों को उगते हुए देख रहा है, चिड़ियों को चहचहाते हुए देख रहा है, लाइक उससे वो सीखे, उससे अपनी प्रॉब्लम बनाए कि अगर चिड़िया चहचहा रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो उसको वहां से उस चीज को कैच करे, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, तो वो उस चीज को बेहतर समझ पाएगा। लाइक अगर उसको हम बना बनाया थ्योरी पकड़ा दिए कि ये चीजें हैं, इसको रट लो, तो वो उसके दिमाग में उतने टाइम तक नहीं फिट रहेंगी जितनी अगर वो खुद से करके सीखेगा। ठीक है, एक्टिविटीज लाई एट द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेटिव प्रोसेस। लाइक एक्टिविटी जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैग्मेटिज्म। अगर हम देखें प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी जो है वो हमारी एक्टिविटीज पे ज्यादा बात करती है। मतलब जितना अगर हमारे एजुकेटिव प्रोसेस का जो सेंटर है वो हमारा एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो थिंकर्स थे जॉन डवे एंड किर्कपाट्रिक जो है ये इसके मेन एक्सपोनेंट थे इस फिलोसफी के। ठीक है, रियलिज्म फिलोसफी जो है हमारी वो रेफर करती है लाइक थिंग्स एग्जिस्ट वेदर और नॉट द ह्यूमन माइंड परसीव देम। लाइक रियलिज्म इज रेफर्स टू द थिंग, मतलब कोई भी थिंग जो एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन माइंड नहीं है उसको परसीव कर रहा है, फिर भी जो एग्जिस्ट करती है दैट इज रियल। ठीक है, एरिस्टोटल जो थे ना इसके लीडिंग प्रोपोनेंट थे रियलिज्म के, और फर्स्ट फिलोसोफर थे जो डेवलप किए थे सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक को। ठीक है, फिलोसोफर who profess realism are also believe that truths consist in a belief correspondence to reality. Like जो फिलोसोफर जो हमें प्रोफेस करते हैं रियलिज्म को, वो बिलीव करते हैं कि जो ट्रूथ है वो कंसिस्ट करता है बिलीफ को। ठीक है, जो हमारे कोरिस्पॉन्ड करता है रियलिटी को। ठीक है, रियलिज्म जो है हमारा वो बिलीव करते हैं कि इन द वर्ल्ड विच वी सी आर परसीव टू बी ट्रू। लाइक जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम समझ पा रहे हैं वो सही है, जो चीज हमें नहीं दिख रही है, जो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं वो जो है सही नहीं है। लाइक हम जो हमारी आंखों के सामने जो चीज है वही करेक्ट है। ठीक है, इट बिलीव्स इन प्रेजेंट लाइफ नॉलेज इज रियल एंड कैन बी असिमिलेटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। इट इज लाइक ये जो चीज देख रहे हैं उससे ही बिलीव करते हैं, तो ये प्रेजेंट में जरूर सी बात है कि ये प्रेजेंट में ही बिलीव करते हैं। लाइक जो अभी हो रहा है वही करेक्ट है, पास्ट में क्या हुआ हमने नहीं देखा तो वो उसको करेक्ट नहीं मानते, या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी कोई पता नहीं है। बट प्रेजेंट लाइक जो चीज हम देख रहे हैं, रियलिज्म इज रिलेटेड टू मतलब
प्रेजेंट, ठीक है, सब कुछ जो अभी रियल में हो रहा है, जो हमारी आंखों के सामने है, जिसको हम खुद परसीव कर रहे हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है ना वो रियलिटी नहीं मेक कर सकते हैं, लाइक जो चीज हमारे सामने हो रही है उसको हम बना थोड़ी रहे हैं, बट हम उसको ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। लाइक अभी हमारे पास, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास अभी सामने लैपटॉप है या फिर हमारे सामने फोन है, तो हमने इसको डिस्कवर नहीं किया है, बट हम इसको देख पा रहे हैं। लाइक हमने इसको हम इसको बनाते नहीं है, ओनली डिस्कवर, लाइक हम इसको जाने तो कि ये हमारा ये फोन है, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि ये अगर फोन है, तो हमने इसको कहीं से तो सीखा होगा कि इसको हमें फोन बोलना है, या फिर कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें हम कई सारे फंक्शनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो उसको हम फोन बोलें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हम उसको, बेसिकली जरूरी नहीं कि हमने इसको बनाया हो, बट हम इसको जान तो सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा लास्ट टर्म है, लाइक इंडिविजुअल डज नॉट मेक रियलिटी, दे ओनली डिस्कवर इट, ओके। अगला जो है हमारा वो है बिहेवियरिज्म। अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो लर्नर जो है ना वो एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसको हम कंडीशन कर सकते हैं, मतलब उसको न्यू बिहेवियर सिखाने के लिए उसकी हम कंडीशनिंग करते हैं। बिहेवियरिज्म इज बेसिकली डिपेंड ऑन दैट, लाइक किसी भी चीज को सिखाने के लिए बिहेवियर मतलब व्यवहार, व्यवहार जो है हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम व्यवहार को चेंज कर सकते हैं उसकी कंडीशनिंग करके, ठीक है। तो लर्निंग जो है ना वो मतलब, अगर हम लर्निंग की बात करें तो देयरफॉर लर्निंग कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय अ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। लाइक लर्निंग जो है, हमारी कोई चीज हम सीख रहे हैं, पहले हमें कुछ नहीं पता था, पहले हम एबीसीडी भी नहीं जानते थे, बट जब हमने ए सीखा, बी सीखा, सी सीखा, तो हमारी जो है बिहेवियर में चेंज हुआ ना, हमारे नॉलेज में गेन हुआ। तो लाइक चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, दैट इज लर्निंग। अगर हम लर्निंग की बात करें, अगर बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, तो जो ईएल थॉर्नडाइक थे, उन्होंने ये दो हमारे एक दिए लॉ, जिसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं बेसिकली बिहेवियरिज्म में। तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है हमारा, वो मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज वो हमारी बात करता है कि अगर हम किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, किसी कंडीशन या फिर रिस्पॉन्स को, ठीक है, उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसको बार बार चीजों को हम कर रहे हैं कि एक स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच में, तो एक टाइम आता है कि हम उस चीज में काफी परफेक्ट हो जाते हैं। लाइक पहले अगर हमने लिखना सीखा, तो हमें नहीं अच्छे से लिखने आता था, फिर हमने उसको बार बार किया, बार बार किया, तो हम उस चीज में परफेक्ट हो गए। या फिर कोई भी चीज हुई, हमने कह सकते हैं अगर हमने कभी साइकिल चलाना सीखा हो, तो पहली बार हम गिरे, दूसरी बार गिरे, बट हमने जब उसकी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा, ठीक है, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो वो हमारे जो है बिहेवियर का एक पार्ट हो गया, अब हमें वो चीज आ गई है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है वो बेसिक जो होता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होता है। लाइक हम अगर कोई चीज हमने लॉ ऑफ इफेक्ट रिलेटेड टू, लाइक बचपन में अगर हमें कह दिया गया कि अगर कोई चीज चुराई तो वो चीज गलत है, हमें उस टाइम पे उसके लिए पनिशमेंट मिली, ठीक है, या फिर कुछ हमने अच्छा किया तो उसके लिए हमें जो है अवार्ड मिला, तो उससे जो है हमारा मतलब उस चीज का इफेक्ट हुआ हमारी लाइफ पे। तो फिर भी अगर हम कहीं गए या फिर हमने कभी कोई चीज चोरी करने का सोचा, तो हमें लगेगा कि अरे हमें उस टाइम तो पनिशमेंट मिला था, हमने लाइक हमको मार पड़ी थी, या फिर और भी कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, और पनिशमेंट के कई टाइप हो सकते हैं। तो उस टाइम दिमाग में तुरंत वो चीजें स्ट्राइक होंगी कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। लाइक किसी भी चीज का जो है हमारा, लाइक वो पनिशमेंट हो, वो अवार्ड हो, उसका जो हमारी लाइफ पे इफेक्ट होता है वो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट में आता है। प्लीजर और पेन अगर हम बात करें, तो वो जो है हमारा लाइक प्रीवियस बिहेवियर जो, लाइक हमने अगर छोटे पे गलती की, अगर हमको उस टाइम पे पनिशमेंट मिली कि ये चीज नहीं, ये चीज मत करो, ये इसका प्रॉपर वे नहीं है, इसको सही से करो, तो हमको वहां पे जो है वो हमें सही से चीजें मिल गई, और हमको हमारे फ्यूचर बिहेवियर को लीड करेंगी, वो हमको एक अच्छा इंसान बनाएंगी। अगर उस टाइम पे हमें वो चीजें नहीं पता होती कि ये चीज सही है या गलत है, हम एज इट इज अपने जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं, हम चोरी कर रहे हैं तो करते रहते हैं, हमें कोई चीज नहीं सिखाता, तो वो भी हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड हो जाता है, हम चोर होते हैं आज, ठीक है। तो जो प्लेजर होता है या फिर पेन होता है, उससे जो हम सीखते हैं, ठीक है, उससे जो हमारा पिछला बिहेवियर होता है, वो प्लेजर का हो, पेन का हो, वो हमारा जो है ना फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। अगर हमने कुछ बहुत अच्छा किया, लाइक अगर हम बात करें कि हम जो है टॉपर रहे अगर अपने क्लास के, हमको अवार्ड मिले, हमें बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिसिएट किया, तो उससे हमको क्या मिला, लर्निंग मिली कि अच्छा हम आगे भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ सेम यही चीजें होंगी। तो उससे हमने क्या, हमारा जो फ्यूचर हुआ, अगर हम फ्यूचर में सक्सेस हैं, तो सक्सेसफुल है, तो उसका जो है डायरेक्ट रिलेशन इससे है कि हमने जो वहां पे हमें प्लेजर मिला था, हम पहली बार जो कुछ अचीव किए थे उससे जो हमको प्लेजर मिला था, तो वो जो है हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में लीड किया, ठीक है।
ये पेन भी हो सकता है, प्लेजर भी हो सकता है, कुछ भी जो हमारे भलाई के लिए हो, जो एक बेटर फ्यूचर के लिए हो, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर देखें व्हाट इज बिहेवियरिज्म, यहाँ पे जो ये फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा दे रखा है व्हाट इज बिहेवियरिज्म में, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो द थियरी, ठीक है, अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो द थियरी दैट साइकोलॉजी कैन बी ऑब्जेक्टिवली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेबल एक्शन, लाइक जो एक्शन से अचीव ऑब्जर्व करें, जो फिलोसफी, जो साइकोलॉजी, जो थियरी हमारी मतलब किसी के एक्शन को ऑब्जर्व करके बनी हो, वो बेसिकली रिलेटेड होती है हमारे बिहेवियरिज्म से, ठीक है। बिहेवियरिज्म में बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक ऑपरेंट कंडीशनिंग की और एक क्लासिकल कंडीशनिंग की, ठीक है। तो हमारी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी वो हमारे इसको दिया था उन्होंने, किसने, स्किनर ने। बट इनका जो थियरी था वो बेसिकली हमारा ज्यादा डिपेंड था हमारे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे, जिसमें पनिशमेंट और अवॉइड वाला रीइंफोर्समेंट वाला है, जो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब कोई चीज अगर हम अच्छी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अवार्ड मिला, कोई चीज हम गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पनिशमेंट मिली, तो हम दोबारा से उस चीज को करने के लिए हम सोचेंगे कि ये चीज अच्छी है या फिर बुरी है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ऑपरेटिव कंडीशनिंग की तो ये मतलब एसोसिएटिव लर्निंग होती है, ठीक है, जो हम जिसको हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथ करती है, मॉडिफाई करती है बाई रीइंफोर्समेंट बाई अवार्ड, ठीक है। हमने अच्छा किया, जैसे यहाँ पे अगर ये देखें हमें पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करें तो अटेम्प्ट टू डिक्रीज, बेसिकली पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि अटेम्प्ट टू डिक्रीज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर बाय इंट्रोड्यूसिंग एन अनफेवरेबल आउटकम, ठीक है। मतलब पॉजिटिव पनिशमेंट तब होता है जब हम डिक्रीज करें किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को अनफेवरेबल आउटकम के, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कुत्ता जो है इसको काट रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको डांटेंगे, गुस्साएंगे, कुछ चीजें करेंगे तो हो सकता है वो दोबारा से इस चीज को ना करे, तो ये हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट में आता है। अगर हम निगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो निगेटिव पनिशमेंट जो है वो होती है जब हम समथिंग डिजायर टू टेकन अवे एज कंसिक्वेंसेस ऑफ सर्टेन बिहेवियर, लाइक निगेटिव पनिशमेंट वो होती है जब हम कोई चीज जो है उसको ले लेते हैं, मतलब एक किसी ने कोई ऐसा बिहेव किया, कुछ गलत बिहेव किया, तो उसके बदले में हमने बोला कि हम एक चीज तुमसे छीन लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी निगेटिव पनिशमेंट। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें, अ डॉग यूजेस द बाथरूम ऑन द कारपेट, मतलब एक डॉग था वो हमेशा जो है ना बाथरूम कर देता था कारपेट पे। टू पनिश द डॉग द ऑनर टेक्स अवे द डॉग्स टॉय, होपफुली द डॉग विल लर्न हिज लेसन। तो अगर हम उससे उसका हमने उसने सोचा जो ऑनर था कि हम अगर उससे खींच लेंगे, लाइक अगर उसका टॉय उससे हम ले लेंगे तो अपने टॉय के मुंह में आके वो जो है हमारा उससे एक लेसन सीखेगा, तो वो जो है कारपेट पे जो है हमारा बाथरूम मतलब बाथरूम नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया निगेटिव पनिशमेंट का टाइप, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर बात करें, ये जो हमारी तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है ये टाइप ऑफ लर्निंग है दैट जो हैपन होती है अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली होती है। इसमें अगर हम बात करें जैसे सब्जेक्ट लर्न टू एसोसिएट टू अनरिलेटेड स्टिमुलाई विथ ईच अदर, ठीक है, इसमें स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का सारा खेल होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो मतलब अगर क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग की अगर बात करें तो एक ऑटोमेटिक कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है जिसको हम पेयर करते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस से, ठीक है, तो उससे हमारा एक कंडीशनिंग हो जाती है, लाइक किसी के बिहेवियर को कंडीशन कर देना, मतलब मैनिपुलेट कर देना चीजों को, लाइक एक्सरसाइज के थ्रू। लाइक अगर हम एक इसने मतलब पॉवलोव ने दिया था इसको, इवान पॉवलोव जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इस लर्निंग प्रोसेस को, जिसमें मतलब एसोसिएशन बिटवीन एनवायरमेंट स्टिमुलस एंड नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस, लाइक जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है और जो नेचुरली हमारा है, ठीक है, उसको उसके एसोसिएशन को, ठीक है। इसमें इन्होंने कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना, तो उसमें न्यूट्रल सिग्नल जो था हमारा, लाइक साउंड जो घंटी थी, ठीक है, और मतलब जब फूड वो देखता था तो घंटी बजाओ, फूड फूड रखा, तो फूड जो है हमारा उसको देख के उसको लार टपकती थी, ठीक है। फिर इन्होंने जो ये हमारा था कि ये बिफोर कंडीशनिंग था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, इन्होंने घंटी घंटी बजाते थे, वो आता था, फूड देते थे, तो उसको सलाइवेशन होता था, मतलब उसको लार टपकती थी, ये हमारा ड्यूरिंग कंडीशनिंग था। आफ्टर कंडीशनिंग बार बार इसी प्रोसेस को रिसीव जब उन्होंने किया तो एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजाने के साथ ही वो फूड नहीं भी देखता था, बस घंटी बजती थी तो भी उसको
और सलाइवा आता था, उसको सलाइवेशन होता था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अगला है हमारी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ना वो बात करती है कि जो है हमारा होल पार्ट जो है किसी चीज का वो हमारा बेटर है उसके सम ऑफ इट्स पार्ट्स के, ठीक है। अगर हम अपना अगर हम ले एग्जांपल अगर लें हम ह्यूमन बॉडी का तो यहाँ पे सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, बहुत सारे सिस्टम है हमारे। बट ये सारे जो है अगर इनका सबका हम सम करें तो ये सारे कंपोनेंट जो है ना ये हमारे स्मॉलर होंगे। हमारी जो होल हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इससे बड़ी हो जाएगी अगर अगर इन सारे को ही कंबाइन करें फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पार्ट जो है वो होते हैं, पार्ट जो है वो हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं हमारे सबसे, उससे मिलके ही हमारा पूरा एक होल चीज बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि तो इसमें बात करता है कि ऑल्सो शोज दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड नॉट अकर ग्रेजुअली थ्रू लेंथी प्रैक्टिसेस बट मे डेवलप थ्रू इंसाइट। मतलब कॉम्प्लेक्स लर्निंग की बात करें तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मतलब लेंथी प्रैक्टिस करनी हो, वो उसको हम छोटे छोटे चीजों में करके छोटे छोटे प्रैक्टिस से भी हम उसको सीख सकते हैं। इन दिस अप्रोच टीचर शुड इनकरेज देयर स्टूडेंट टू डिस्कवर रिलेशनशिप दैट मेक्स अप अ प्रॉब्लम। लाइक इसमें इस अप्रोच में जो टीचर है वो इनकरेज करता है बच्चों को कि वो डिस्कवर करें, चीजों को कनेक्ट करके देखें, फिर उससे एक प्रॉब्लम जनरेट करें, फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है। इन cognitive gaps and disturbance are essential stimuli in the learning process। like कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो कुछ गैप होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई भी चीज कंप्लीट होती नहीं, कोई चीज 100% नहीं होती, हर जगह कुछ गैप होते हैं, उन गैप को फाइंड करना, ठीक है। हम कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो कई सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं किसी चीज में। तो ये सब हमारे जो है ना इसेंशियल स्टिमुलाई है, इनसे इंसान जो है एक बेटर वे में चीजों को सीखता है, ठीक है। लॉ ऑफ गेस्टाल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके की एक चीजें दे रखी है, एक है लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड लॉ ऑफ कॉमन फैक्ट। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी जो हमारी बात करती है जैसे ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर लाइक कंपोनेंट्स आर एट्रीब्यूट्स आर मेक मोर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। लाइक जो सिमिलर हैं एक दूसरे से, लाइक कंपोनेंट वाइज सिमिलर है, एट्रीब्यूट वाइज सिमिलर है, तो उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करना, उनको एक साथ रखना। लॉ ऑफ कॉमन फैक्ट जो है वो बात करता है ऑब्जेक्टिव विद अ कॉमन मूवमेंट दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम पेस एट द सेम टाइम आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ ग्रुप, ठीक है। अगर हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें एक गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, एक इनसाइट लर्निंग है और एक लाइफ स्पेस है, ठीक है। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में जो हमारा लॉ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वो डील करता है लाइक ऑब्जेक्ट और शेप दैट आर क्लोज टू वन अनदर अपीयर टू फॉर्म ग्रुप्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप जो हमारा एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, ठीक है, वो जो है हमारा एक प्रॉपर जो है वो हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो एक ग्रुप बनाएंगे। इवन इफ द शेप, साइज एंड ऑब्जेक्ट आर रेडिकली डिफरेंट दे विल बी अपीयर एज अ ग्रुप इफ दे आर क्लोज। तो हमारा जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है वो कहता है कि कोई भी छोटे छोटे पार्ट है, कोई भी चीज है, वो भले ही अलग अलग है, उनका शेप साइज भले ही अलग अलग है, बट दूर से या फिर वो हमको देखने में ये लगते हैं ना कि वो काफी एक दूसरे के काफी क्लोज है, ठीक है। अगर हम बात करें मतलब स्मॉलर एलिमेंट की तो अगर हम स्मॉलर एलिमेंट की बात करें तो देखेंगे कि वो असेंबल्ड है और एक कंपोजिशन बना रहे हैं। अगर ग्रुपिंग की बात करें तो जो प्रिंसिपल कंसर्न होता है लाइक इफेक्ट जनरेटेड व्हेन द कलेक्टिव प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट बिकम मोर मीनिंगफुल देन देयर प्रेजेंस एज सेपरेट एलिमेंट। लाइक मतलब सेपरेट एलिमेंट लाइक कोई चीज हम वो एक बात कर एक कहानी है कि जिसमें लाइक 5 अगर लकड़ी है उसको एक साथ तोड़ेंगे तो हम नहीं तोड़ पाएंगे, सिंगल सिंगल है तो वो जो है हमारी जो है इजीली टूट जाएगी। तो इसमें जैसे ग्रुपिंग का जो मतलब है द प्रिंसिपल कंसर्न द इफेक्ट जनरेशन व्हेन द कलेक्टिव presence of a set of element become more meaningful than their presence as separate element। लाइक अगर कोई चीज पूरी है लाइक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ये अगर एक साथ है तो ये कई सारी चीजें जो है बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकती है। बट अगर ये अलग हो लाइक सिर्फ आई हो तो वो क्या करेगी, एक टाइम पे अगर वो देख ही सकती है या फिर वो ह्यूमन बॉडी के बाहर है तो हो सकता है उसका कोई फंक्शन ना हो, वर्क ही ना कर पाए। तो जो है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है इस पे बात करता है कि कोई चीजें जो एक पूरे सेट में है एक साथ है तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो है एक साथ कर सकती हैं रादर देन सेपरेट, ओके। फिर जो है हमारा लॉ ऑफ क्लोजर जो है वो बात करता है लाइक परसेप्शन लेंड्स इटसेल्फ टू सीइंग
stimuli that physically resemble each other as a part of the same object. Like क्लोजर मतलब सिमिलरिटी मतलब कोई भी चीज मतलब परसेप्शन जो है वो एक चीज को देखे लाइक स्टिमुलाई कोई भी है तो लाइक दोनों चीजें एक जैसी हैं, ठीक है। ये जो है इससे एक परसेप्शन जो होता है लाइक दिस अलाउ फॉर पीपल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजेसेंट एंड ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर विजुअल टेक्सचर एंड रिसेम्बलेंस। Other stimuli that have different feature are generally not perceived as a part of the object. अगर हम बात करें एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझें लाइक एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूज्ड बाय न्यूमरस इंडिपेंडेंट फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप, ठीक है। Human brain uses similarity to distinguish between objects which might lie adjacent to overlap with each other based upon their visual texture. Each farmer may use a unique planting style which distinguishes his field from other. Another example is a field of flower which differ only by color, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी की बात हो रही है लॉ ऑफ क्लोजर में कि कोई भी चीज है तो अगर हम सिर्फ एक पूरा ऐसे खेत देखें, ठीक है, अगर क्रॉप की बात करें तो सारा चीज हमको सेम सेम लगेगा कि ठीक है, बट हर एक फार्मर का एक अपना सेटअप माइंड है, हर उसका अपना है, उसका जो है क्रॉप उगाने का पैटर्न अलग है, सेटअप पैटर्न अलग डिफरेंट है। अगर कहीं पे फ्लावर उग रहे हैं तो उनके कलर डिफरेंट है, तो हम उसको इजिली जो है डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि अच्छा ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी एंड प्रॉक्सिमिटी है वो विजुअल हेरार्की को जो है ना वो मेंशन मतलब मेंटेन करने के लिए ना साथ में काम कर सकती है, ठीक है, ठीक है। फिर जो है हमारा अगर हम गुड कंटिन्यूएशन की बात करें लाइक लॉ ऑफ जो गुड कंटिन्यूएशन है हमारा, ये जो है हमारी बात करता है मतलब इंटरसेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूएशन में मतलब इंटरसेक्शन हो लाइक कोई चीज है एक एक लाइक अगर हम यहाँ पे देखें अगर कोई चीज यहाँ पे है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करे मतलब टू और मोर ऑब्जेक्ट के बीच में भी हो सकता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो पीपल टेंड टू परसीव ईच ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल और इंटरप्टेड ऑब्जेक्ट, दिस अलाउ डिफरेंशिएशन ऑफ स्टिमुलाई इवन व्हेन दे कॉमन इन विजुअल ओवरलैप, ठीक है। Human have a tendency to group and organize line or curve that follow an established direction over those defined by sharp and abrupt challenges in direction, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लॉ के बारे में। इनसाइट लर्निंग जो है हमारी जो हम देख के कोई चीजों को सीखते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेस में हमारा इनर फोर्सेस हैं, कुछ आउटर फोर्सेस हैं जो हमको मतलब लर्निंग के लिए, कुछ हमारा इनर मोटिवेशन होता है किसी चीज को करने के लिए, कुछ हमारे आउटर फोर्सेस होते हैं जो इसमें हमारे वर्क करते हैं। इसको हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अभी फिलोसफी हम लर्न करना है तो इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। फिर है हमारा जो अगला फिलोसफी है हमारा एजुकेशन का, वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो मतलब ये जो है ये बात करता है कि लर्नर जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी खुद की नॉलेज को, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। जीन पियाजे और जो जेएस बर्नर है वो इसके मतलब जो है कंस्ट्रक्टिविज्म के ज्यादा फेवर करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो लर्निंग है ना वो मतलब एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट ईच इंडिविजुअल एक्टिवली ऑर्गेनाइज एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ, ठीक है। कई सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके कई सारी जगहों से कई सारी चीजों को सीख करके वो अपनी खुद की, हर पर्सन जो है ना एवरी इंडिविजुअल है जो कंस्ट्रक्ट योर ओन नॉलेज, ठीक है। वो खुद से ही अपनी चीजों को सीखता है, खुद से ही करके देखता है, खुद से ही चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, अपनी नॉलेज वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ बेसिक ऑफ लर्निंग, मतलब जीन पियाजे ने एक एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दो कॉन्सेप्ट दिया था लर्निंग का। तो एकोमोडेशन जो है ना मतलब हम किसी जब हम कोई चीज नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी एकोमोडेशन होती है। एंड न्यू एक्सपीरियंस आर एसिमिलेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा और दे में बी एकोमोडेटेड बाय क्रिएटिंग न्यू स्कीमा। अगर हम एसिमिलेशन की बात करें तो हम मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा जो है एसिमिलेशन, ठीक है। अगर और भी हम डिफरेंट स्कूल जो साइकोलॉजी के थे उनकी बात करें तो ये हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है जो हमारा मेंटल प्रोसेस के बारे में बात करती है, लाइक हमारा जो दिमाग है उसको जो है ज्यादा इसमें महत्व दिया गया है। फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो जो है हमारी मतलब किसी की अपनी फ्री विल की बात करती है, लाइक हमारा जो कह सकते हैं जो हमारी खुद की विल है जिसको हम अपना अपने चीजों से अपने मन से जिस चीजों को हम सीखें, ठीक है, उसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में रखा गया है। फिर
साइको एनालिसिस की बात करें तो स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी होती है उसको हम साइको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है हम देखे हैं कि फोकस ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर, जो हम बिहेवियर हम अपना ऑब्जर्व करते हैं ये उस पे बेसिकली फोकस होता है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है स्टडी द माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल, लाइक यहाँ पे जो है माइंड और बिहेवियर को हम पूरा होल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइंड एंड बिहेवियर जो है उसका होल डिस्कशन जो है हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे आज के कुछ जो मेन हमारे साइकोलॉजी थी, जो हमारी जो फिलोसफी थी हमारे एजुकेशन की, उसको हमने डील किया। मेजर जो है हमने डील कर लिया है, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ और भी 3-4 और फिलोसफीज हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम अगले लेक्चर में जो है डील करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।